नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा और नए साल के आगाज से पहले हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर ये साल, जो नया साल शुरू होने वाला है 2021, वो कैसा रहेगा और हमारे लिए साल कैसा रहेगा। उसके साथ ही ये क्यूरियोसिटी भी मन में रहती है कि हमारे जो फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं, हम जिस विचारधारा में यकीन रखते हैं, उन तमाम नेताओं के लिए, उन तमाम राजनीतिक दलों के नायकों के लिए ये साल कैसा रहेगा, और यही हम जानेंगे। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीति शर्मा, हमारे साथ मौजूद हैं करिश्मा कौशिक और हमारे साथ मौजूद हैं भावना शर्मा भी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीति, अगर हम बात करें साल 2014 से एक ऐसा युग शुरू हुआ, या हमने देखा, इस पीढ़ी ने देखा कि जब एक राजनेता को सबने इतना चाहा कि सर आंखों पर बैठाया। मैं बात कर रही हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो उनके लिए साल 2021 कैसा रहेगा, ये हम सब जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी का वर्चस्व उनकी कुंडली में विद्यमान दिखता है। 17 सितंबर 1950 में मेहसाना, गुजरात में जब उन्होंने जन्म लिया, उस समय क्षितिज पर वृश्चिक राशि उदय हो रही थी। और उनकी अगर आप कुंडली देखें तो मंगल और चंद्रमा का जो योग है, लक्ष्मी योग लगन में विद्यमान है। साथ ही नीच भंग राजयोग, यहाँ पे नीच भंग राजयोग तो आप बहुत सी कुंडलियों में देख सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में नीच भंग भी एक उच्च कोटि का नीच भंग है, जो चंद्रमा और गुरु से केंद्र में होकर केंद्र में ही लगन स्थान पे बना रहा है। दशम भाव का स्वामी राजा सूर्य है, जो उच्च के बुध के साथ लाभ भाव में जो आदित्य का और बुध का जो योग बना रहा है, बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहा है, ये भी एक उच्च कोटि का राजयोग है। करिश्मा, अब आपके पास मैं आती हूँ और बात करते हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह की। जी देखिए, अगर हम इनकी कुंडली की बात करें तो सबसे पहले जन्म तिथि जो है इनकी 22 अक्टूबर 1964 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और इनकी कुंडली जो बन रही है कन्या लग्न की बन रही है, मेष राशि है। इस समय पर इनकी राहु की महादशा चल रही है और साथ साथ मंगल की अंतरदशा चल रही है, जो कि दोनों ही समाप्त होगी नवंबर 2021 में। अब देखिए, जब भी एक महादशा समाप्त होती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। इनका ये वर्ष काफी हद तक अच्छा रहेगा और साथ साथ इनके करियर में भी, पॉलिटिकल करियर में भी काफी हद तक बदलाव आएंगे। और अब बात करते हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। जी, हमारे रक्षा मंत्री यशस्वी राजनाथ सिंह का जन्म जो है मेरे पास 10 जुलाई 1951 का मिला है। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और जो कुंडली उस समय उदय हो रही थी वो मेष लगन की उदय हो रही थी। मेष का जो स्वामी है वो तीसरे भाव में है, शनि की महादशा चल रही है, सूर्य की अंतरदशा चल रही है। ओवरऑल राजनाथ सिंह जी के लिए ये जो ईयर रहेगा वो बहुत ज़्यादा उनको अपनी कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कर्मठ बनाएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग युद्ध नीतियों को वो इस समय जन्म देने वाले हैं। बॉर्डर पे भी क्राइसिस रहेंगी, लेकिन हमारी जो रक्षा मंत्रालय है वो उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने वाला है और समहाउ हम अपने बॉर्डर्स पे अपने दुश्मनों पर हावी रहने वाले हैं। राजनाथ सिंह का वर्चस्व रक्षा मंत्रालय में बहुत अच्छा जाने वाला है। करिश्मा, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ जी की, तो इनकी जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिला है वो है 5 जून 1972। और इसके साथ साथ अगर इनकी कुंडली की हम बात करें तो कुंभ लग्न है और कुंभ ही इनकी राशि है। साथ ही इनकी बुध की महादशा चल रही है, जो कि जून 2025 में समाप्त होगी, और गुरु की अंतरदशा चल रही है, जो कि अक्टूबर 2022 में समाप्त होगी। अब देखिए, ये जो समय है इनके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। हालांकि इनकी जो इस समय पे समय है, इसमें 7.5 भी चल रही है, मगर इनके जीवन में स्पेशली अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये आगे बढ़ते जाएंगे। और जिस हिसाब से हम इनका काम भी देख रहे हैं तो हर एक व्यक्ति इनके काम से भी खुश है। तो कहीं ना कहीं आने वाला समय जो होगा 2021 का, इसमें इनको और भी ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये एक तरह से और भी अच्छा काम करेंगे, जो कि हर एक नागरिक के आंखों में ये चढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी वाहवाही 2021 में हो सकती है। जी, और अब बात करते हैं एक और मुख्यमंत्री की, डॉक्टर नीति, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। रावत जी की जो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ आई है वो 20 दिसंबर 1960 आई है। यहाँ पे टाइम नहीं मिला है, उत्तराखंड का उनका ही प्लेस ऑफ बर्थ रहा है। तो मैं सन चार्ट, जो उनकी सूर्य कुंडली, वो अगर बनाती हूँ तो सूर्य उनका धनु राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा और शुक्र जो है उनके मकर राशि में बैठे हुए हैं। और इस समय शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 7.5 का जो निर्माण करता है। हालांकि इनका जो भविष्य है वो राजनीति प्लेटफॉर्म पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, उत्तराखंड में इनकी इमेज इंप्रूव होएगी, लेकिन उसके लिए उनको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा और मानसिक तौर से थोड़ा ये डिस्टर्ब रह सकते हैं। लेकिन अंततः बीजेपी के समर्थन के साथ
उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती देखी जा सकती है। भावना, मैं आपके पास आना चाहूंगी और अब बात करेंगे ममता दीदी की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब अगले साल चुनाव भी होने हैं। तो बताइए कि ममता बनर्जी के लिए 2021 कैसा रहेगा? बिल्कुल, ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं और इनकी जो डिटेल्स हैं वो 5 जनवरी 1955 एंड बिकॉज क्योंकि इसे हम डर्टी डेटा कहते हैं, तो जो भी डेटा अवेलेबल होता है नेट पे उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने चार्ट बनाया है, तो इनकी जो कुंडली बनती है वो मेष लग्न की बनती है। इसके अलावा चंद्रमा इनका उच्च का है, गुरु इनका उच्च का है और दशा जो इनकी चल रही है वो शनि में मंगल की चल रही है। और गोचर की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो शनि जो है अभी दशम भाव में, यानी कि शनि जो है अभी इस समय पर मकर राशि में है, अपनी राशि में है। तो इनके लिए आप देखेंगे कि 2021 जो है वो कहीं ना कहीं पे इनकी रणनीति के हिसाब से, इलेक्शंस के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि सत्ता में रहेंगी। कहीं ना कहीं पे राहु दिक्कत दे सकता है, क्योंकि राहु गोचर की स्थिति में 3rd में है और जो कि पराक्रम भाव में है। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी कोई बयानबाजी जो है वो कहीं ना कहीं पे ऐसी कर सकती हैं जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक ज़रूर सिचुएशन आएगी। और अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। करिश्मा, बताएं। देखिए, इनकी जो कुंडली बन रही है, अगर इनकी जन्म तिथि की हम बात करें तो 16 अगस्त 1968 की इनकी जन्म तिथि है और साथ ही साथ इनकी कुंडली की अगर हम बात करें तो वृषभ लग्न है और मेष राशि है। वहीं पे अगर इनकी महादशा की बात करें तो बृहस्पति की महादशा इनकी चल रही है और अंतर्दशा इनकी सूर्य की चल रही है, जो कि जुलाई 2021 में ही समाप्त होगी। अब देखिए, ये जो साल इनके लिए रहेगा काफी हद तक उतार चढ़ाव भरा रहेगा। इस समय पर ये दिल्ली के लिए काफी हद तक अच्छा काम करेंगे, नई योजना ये बना सकते हैं और कहीं हद तक ये अहम फैसले भी लेंगे। मगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनको किसी न किसी अलग अलग परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं पे इनके शत्रु इस समय पर उत्पन्न हो सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी वाद विवाद में फंस सकते हैं। चलिए, और अब बात करते हैं एक ऐसे नेता की जो दूसरों के काफी चुनौतियां खड़ी करते रहते हैं उनके राज्य में जाकर, लेकिन अपने ही घर में उनके लिए चुनौतियां खड़ी हो गई, जहां बीजेपी ने बाजी मार ली, या कहें कि बीजेपी ने परचम लहरा दिया। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। 13 में 1969 और इनका जो जन्म है वो हैदराबाद का है और इनके हिसाब से, इसके हिसाब से अगर मैं चार्ट बनाऊं तो मकर लग्न और मीन राशि इनकी बनती है। और वही अगर मोदी जी की मैं कुंडली की बात करूं तो इनकी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है। देखिए, अगर दोनों की कुंडली का हम अगर एक ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो उसमें पता लगता है कि जो वृश्चिक लग्न है, एक शासक का हमेशा वृश्चिक लग्न होता है। वहीं पे मकर लग्न की कुंडली है इनकी। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी कुंडली को देख के खास तौर पे पता लगता है कि ये जितना अगेंस्ट में जाएंगे या जितने वाद विवाद खड़े करेंगे मोदी जी के खिलाफ, उतने ही ज़्यादा उनका वर्चस्व जो है वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज़, इनके लिए आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं पे, अगर ये खुद के लिए, अपनी पार्टी की मैं इनके लिए बात करूं तो कहीं ना कहीं पे जितना ज़्यादा ये वाद विवाद को खड़ा करेंगे उतनी इनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, लेकिन जितना ये शांत रहेंगे उतना हो सकता है इनके लिए चीज़ें स्मूथ हो जाएं। तो यहाँ पर ओवैसी की नज़र भी उत्तर प्रदेश में है, काफ़ी गहमा गहमी इनकी तरफ से भी बढ़ गई है। डॉक्टर नीति, अब हम बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, क्योंकि जो हैदराबाद में सफलता मिली, काफ़ी हद तक जो उनके कामों को, उनके प्रयासों को काफ़ी सराहा गया। नड्डा जी की मेरे पास सूर्य कुंडली इस समय विद्यमान है और लगन में जो सूर्य है ये वृश्चिक, अगेन वृश्चिक लगन आ रहा है, जो मोदी जी का लगन है। वहाँ पे दशम भाव का स्वामी सूर्य चंद्रमा के साथ आमने सामने बैठते हुए उनको एक तरीके से सत्ता का बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति भी बनाएगा। लेकिन राहु केतु एक्सिस में गोचर में जो इस समय उनके चंद्रमा पर पड़ रहा है, तो मेंटल प्रेशर जरूर रहेगा, लेकिन वो अपने बहुत ठोस नीतियों से और अपने कर्मठ जो उनके कार्य हैं उससे वो जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जो अध्यक्ष तो नहीं रहे लेकिन उनको अध्यक्ष बनाने की आवाजें उठती रहती हैं, लेकिन क्या होगा 2021 में राहुल गांधी का? देखिए, राहुल गांधी जी की जो हमें कुंडली मिली है वो मिली है, इनका जन्म जो है वो है 18 जून 1970 का। इनकी कुंडली की अगर बात करें तो मकर लग्न की कुंडली है और वृश्चिक इनकी राशि है। वहीं पे अगर हम इनकी महादशा की बात करें तो इनकी महादशा चंद्र की चल रही है और केतु की अंतर्दशा चल रही है। हालांकि इस वर्ष में ये हर तरह में, हर क्षेत्र में ये प्रयास जरूर करेंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का परचम लहराए, मगर कहीं ना कहीं खुद के ही गलत फैसलों की वजह से इनको असफलता प्राप्त होगी। लगे हाथों करिश्मा, अब बहन की भी बात कर लेते हैं, बात प्रियंका गांधी की भी हो जाए।
देखिए, अगर हम प्रियंका गांधी जी की बात करें तो इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 12 जनवरी 1972 का, और इनकी कुंडली जो बन रही है मिथुन लग्न की बन रही है, वृश्चिक इनकी राशि है, वहीं पे शुक्र की महादशा इनकी चल रही है और साथ साथ अंतरदशा बुध की चल रही है जो कि 2023 में समाप्त होगी। अगर ये वर्ष हम इनका देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफी हद तक ये कार्य करने में सफल रहेंगे। अगर किसी भी कार्य को ये करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको सफलता जरूर प्राप्त होगी, मगर वही चीज है, अगर ये कोई भी कार्य करती है तो शत्रु इनके इतने ज्यादा समय पर उत्पन्न हो सकते हैं या किसी ना किसी ये वाद विवाद में फंस सकती है, जिसकी वजह से ये चाहे अच्छे उसमें चाहे बुरे काम में कहीं ना कहीं सुर्खियों में ये बनी रहेंगी। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की। भावना, क्या कहती है मौर्य जी की कुंडली 2021 को लेकर? देखिए, केशव मौर्य जी के लिए अगर इनकी डिटेल्स में देखूं तो 7 मई 1969 इनका टाइम मेरे पास नहीं मिला है मुझे। तो अगर मैं इनके लिए 2021 की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि इनिशियल मंथ्स जो रहेंगे केशव मौर्य के लिए वो काफ़ी हद तक इनका वर्चस्व बढ़ेगा और ख़ासतौर पे अपनी पार्टी के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत लंबे समय तक के लिए वो चीज़ें नहीं टिकेंगी और आप देखेंगे कि इनके लिए एक स्टेबिलिटी को संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और अब बात हो जाए डॉक्टर नीति अखिलेश यादव की, क्योंकि साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव जी का जो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1973 इटावा का है और जो चंद्र राशि बन रही है वो मिथुन बन रही है। बहुत चैलेंजिंग ईयर है उनके लिए, क्योंकि केतु की महादशा में जुपिटर जो है द्विस्वभाव राशि में, वो भी मिथुन राशि में जो गुरु होता है वो एक तरीके से बाधक ग्रह करता है, बाधक का काम करता है। वो ओवरऑल अखिलेश यादव जी के लिए ये आने वाला साल बहुत ज़्यादा टफ जाने वाला है। और अब बात भावना बहन जी की हो जाए, मायावती की। बिल्कुल, जो इनकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की मायावती जी की कुंडली है। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और बुध, लेकिन यहाँ पर बुधादित्य योग सप्तम भाव में इनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि सूर्य जो है वो खासतौर पे सेकंड हाउस का मालिक होकर के सप्तम में आ गया है। तो आप देखेंगे कि इसका असर या इसका फ़ायदा इनको ऐसा नहीं मिलेगा। इनके लिए बुध में चंद्रमा की दशा चल रही है जो कि मुझे लगता है कि 2021 लगभग इनके लिए 24 नवंबर 2021 तक चलने वाली है, जिसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इनके लिए चीज़ें बहुत अपफ्रंट पे नहीं रहेंगी। मुझे लगता है कि जितना अपने आप को ये और उभारने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा डाउनफॉल इनका चला जाएगा। अब बात मामा जी की भी हो जाए, शिवराज सिंह चौहान की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान, इनके लिए देखिए मुझे लगता है कि पहली चीज़ तो शनि में केतु में राहु की जो दशा है इनके लिए चल रही है और लग्न का स्वामी शुक्र के साथ उच्च की राशि में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे, और इनके लिए 2020 थोड़ा सा सेहत संबंधी मुश्किलें भी लेकर के आया था, लेकिन 2021 में फिर से एक बार उभर सकते हैं। फिर से काफ़ी हद तक इनके लिए जो स्थिरता है वो बनेगी और ख़ासतौर पर अपनी साख जो है उसे संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव की बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं अखिलेश यादव के चाचा की भी, शिवपाल यादव की। भावना। बिल्कुल अपर्णा, शिवपाल यादव की कुंडली अगर हम देखते हैं तो मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और सूर्य बुध यानी कि बुधादित्य योग जो है दशम भाव में बन रहा है इनके लिए। दशा अगर देखी जाए तो इनके लिए दशा चल रही है शनि की और शनि में इनके लिए चल रहे हैं इस समय पर शनि में राहु। तो देखेंगे कि 2021 जो है और फैमिली के बीच में डिस्प्यूट्स लेकर के आ सकता है, ऑब्स्टैकल्स लेकर के आएगा 2021। 2022 में कहीं ना कहीं पे चीज़ें स्मूथ डाउन ज़रूर होंगी, लेकिन 2021 के एंडिंग तक इनके लिए डिस्प्यूट्स और ख़ासतौर पे इनकी सेहत संबंधी दिक्कतें भी रहेंगी। देखिए, 21 में यानी कि खूब द्वंद्व होगा और 22 में सुलह हो जाएगी और 22 में ही होने हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के, लेकिन कहीं मत जाइए, आगे भी जानेंगे ग्रहों का हाल, सितारों की चाल, लेकिन आपके फेवरेट सेलेब्स को लेकर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में, जहां हम बात कर रहे हैं सितारों की चाल की, ग्रहों के कमाल की। और अब वक्त हो गया है हमारे उस खास सेगमेंट का जहां हम ये जानेंगे कि साल 2021 हमारे फेवरेट सितारों के लिए कैसा रहने वाला है, और इसमें हम शामिल करेंगे वेब सीरीज के आर्टिस्ट को भी। सबसे पहले शुरुआत में आपसे कर रही हूं करिश्मा, बात करेंगे खिलाड़ी कुमार की। अक्षय कुमार के लिए 2021 कैसा रहेगा?
जी। तो देखिए ये साल जो इनका रहेगा काफी हद तक अच्छा रहेगा। इनकी मूवीज जो हैं काफी सारी आएंगी और दर्शकों को एक तरह से रुझाएंगी। बिल्कुल, बब्बर मूवीज के साथ आ रहे हैं अक्षय कुमार साल 2021 में। डॉक्टर नीति, अब बात करते हैं एक्टिंग के खिलाड़ी पंकज त्रिपाठी की। तो 5 सितंबर 1976 बिहार में जन्म हुआ है। ये जो आने वाला वर्ष है 2021, इसका मूलांक भी 5 है। और जब कभी वर्ष के मूलांक से आपके जन्म तिथि का मूलांक एक मैच करता है तो वो वर्ष निर्णायक वर्ष सिद्ध होता है। पंकज त्रिपाठी जी के लिए ये बहुत ही अच्छा वर्ष है। बात ऐसे सितारे की जिनको फिल्मों में तो खास सफलता नहीं मिली, लेकिन अपनी पहली वेब सीरीज से उन्होंने कमाल दिखा दिया। बॉबी देओल की बात मैं कर रही हूँ। जी, बॉबी देओल के लिए जो इनकी कुंडली बनती है, जो डेटा अवेलेबल है मेरे पास, उसके हिसाब से इनकी कुंडली बनती है मेष लग्न की, राहु इनका लग्न में। इसके अलावा इनके लिए बुधादित्य योग बन रहा है दशम भाव में। और देखेंगे कि इनके लिए खासतौर पे मंगल में चंद्रमा की दशा चल रही है, तो ये 2021 जो है इसमें भी ये कमाल दिखाएंगे। देखिए 2020 का ना मेरे हिसाब से तो जो लास्ट पीरियड रहा है इनके लिए वो काफ़ी हद तक इनको सक्सेस दे करके गया है, जो कि 2021 में भी इनके लिए काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिव ये साल रहेगा। बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, क्योंकि साल 2020 में क्या कुछ हुआ, दीपिका पादुकोण के साल 2020 क्या लेकर आया, जरा बताएं कि 2021 क्या लेकर आने वाला है। जी, इनकी अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 5 जनवरी 1986 इनका डेट ऑफ बर्थ है। साल के शुरुआत में ही ये जन्म दिवस मनाती हैं अपना। और इनकी कुंडली की अगर हम बात करें तो तुला लग्न तुला राशि है, जहां से इन्होंने ग्रोथ पकड़ी थी यानी ओम शांति ओम से, तो वो 2007 था जब इनकी बृहस्पति की महादशा शुरू हुई थी। और 2021 अप्रैल में ये दशा जो है समाप्त होगी और इसके बाद जो है इनकी शनि की महादशा आरंभ हो जाएगी। टाइगर श्रॉफ की जरा बात कर ली जाए, क्योंकि यूथ में उनको लेकर खासा क्रेज है। तो 2 मार्च 1990 मुंबई में सुबह 7 बजे का जन्म है। कुंभ लगन की कुंडली है, वहाँ पे सूर्य और बुध जो बैठे हुए हैं वो बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है। मंगल यहाँ पे तृतीय भाव का स्वामी है और दशम भाव का कर्म स्थान का स्वामी है। तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में वो एक नई क्रिएटिविटी और इनोवेशन लेकर आने वाले हैं और जिसको जितने भी दर्शक हैं वो उसको सराहेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। टाइगर श्रॉफ की तो बात हो गई, लगे हाथों उनकी एलिजेड गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी की भी बात हो जाए, उनके लिए साल 2021 कैसा रहेगा? इसको कहते हैं राम मिलाई जोड़ी। दिशा जी का भी जो लग्न आता है वो भी कुंभ का आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब त्रिकोण का संबंध एक दूसरे से जब भी हम मैच मेकिंग करते हैं आता है तो वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के संबंध हैं। तो बिना उसके कोई चीज़, जैसे कि इट इज़ डिसाइडेड इन हेवन एंड सेलिब्रेटेड ऑन द अर्थ, तो ये वाली चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन वहाँ पे पंचम भाव में उनके केतु है तो कुछ ना कुछ आपसी विवाद दिखते हैं। और अब बात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिन्होंने हाल ही में रात अकेली है के लिए एक अवार्ड भी अपने नाम किया है, वो भी बेस्ट एक्टर का। करिश्मा, क्या कहता है 2021 इनके लिए? देखिए इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 मई 1974 की। मकर लग्न है और साथ साथ मीन इनकी राशि है। चंद्र की महादशा चल रही है और साथ साथ बुध की अंतरदशा चल रही है। इनकी बुध की अंतरदशा जो है अक्टूबर 2021 में समाप्त होगी। वहीं पे अगर 2021 की हम बात करें तो काफी हद तक इनका जो काम है वो ज्यादा नहीं देखा जाएगा। मतलब अगर कहने का अर्थ ये है कि मूवीज या वेब सीरीज में ये ज्यादा नहीं देखे जाएंगे, मगर जो वेब सीरीज या मूवीज इनकी 2021 में आएंगी वो सुपर डुपर हिट हो जाएंगी। और भावना, बात उस एक्ट्रेस की हो जाए जो अक्सर अपनी फिल्मों में एक्टिंग के लिए तो कम लेकिन अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहती है। हम स्वरा भास्कर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अपर्णा, क्योंकि आपने बहुत एक सटीक बात यहाँ पे करी है कि अपने विवादों की वजह से, अपनी बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती है। एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कि इनका जो मर्करी है इनकी कुंडली में वो अस्त भी है और नीच का भी है। 2021 भी इनके लिए बहुत अनस्टेबिलिटी ही लेकर के आएगा। अगेन इनके लिए ऑब्स्टैकल्स लेकर के आएगा अपने कार्य क्षेत्र में। और साथ ही साथ में जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि विवादों में घिरी रहती है, मुझे लगता है 2021 और 2022 ये 2 साल अगेन इनके लिए और ज़्यादा वाद विवाद लेकर के आ सकते हैं। राधिका, आपने के लिए साल 2021 कैसा रहेगा? सिंह लगन की कुंडली है। सिंह अपने आप में राजा को दर्शाता है, लेकिन गोचर से उनका छठा भाव एक्टिव हो गया है। टिल अप्रैल और मई थोड़ी सी उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रैक में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट पोस्ट अप्रैल, पोस्ट मई, the second half of the year will be very good for her creativity. हम बात सीरीज की करें तो अपनी एक सीरीज कैम से प्रतीक गांधी ने तो अपनी एक्टिंग का लोहा सबको मनवा ही लिया है। प्रतीक गांधी के लिए साल 2021 कैसा रहेगा भावना?
प्रतीक गांधी के जो डिटेल्स हैं वो है 22 जनवरी 1989, बट मेरे पास इनका टाइम नहीं है, सो दैट अगर मैं इनके लिए न्यूमरोलॉजिकली देखूं तो नंबर 9 बनता है और अगेन बुध का साल है 2021। तो इनके लिए अगर देखा जाए तो मुझे लगता है और आगे उभरेंगे ये अपने काम में, अपने खास तौर पे अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करते हुए नज़र आते हैं। 2000 स्किल अगेन इनके लिए और ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में काफ़ी हद तक एक बहुत अच्छा अपनी ओपनिंग जो है वो करते हुए नजर आएंगे। जी, और अब करिश्मा बात हो जाए अमित सियाल की, क्योंकि मौर्य के किरदार में तो ये भी छा ही गए। जी, अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 जुलाई 1975 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है और साथ साथ इनकी राशि जो बन रही है मीन बन रही है और लग्न भी इनका मीन ही है और इस समय पर शुक्र की महादशा चल रही है इनकी, साथ ही साथ चंद्र की अंतरदशा चल रही है। तो देखिए ये वर्ष जो रहेगा इनके लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये इस समय पर कोई भी काम करते हैं, वेब सीरीज़ करते हैं या इनफैक्ट कोई मूवी भी करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको एक तरह से बुलंदी हासिल होगी। तो ये वर्ष जो रहेगा एक तरह से इनके लिए राइज एंड शाइन वाला रहेगा। कोई भी काम में करेंगे तो इनको चमक जरूर मिलेगी। बहुत ही अच्छा। तो हमने इस खास कार्यक्रम में अपने 3 खास मेहमानों के जरिए जान लिया कि जो हमारे फेवरेट सेलेब्स हैं, हमारे सितारे हैं, उन हमारे फेवरेट सितारों के सितारे क्या कहते हैं साल 2021 को लेकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारे फेवरेट सेलेब्स की किस्मत का हाल हमें बताने के लिए।